प्रिय छात्रों, त्रिकोणमितीय फलन नाम के इस चैप्टर में आज हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे। देखिए, एक्सरसाइज शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। इन चीज़ों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद करना, ये सब प्रश्नावली में काम आएंगे। तो हम ये समझें सबसे पहले इस चार्ट बनाते हैं, चीज़ों को याद रखने में काम आएगा। और ये 0 डिग्री है, यहाँ तक 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये 360 डिग्री। ये पूरा जो कोण घूमता है जिस प्रकार से एक्स अक्ष की धन दिशा से, वो मैंने इस प्रकार से बनाया है। अब इसमें 4 भाग हो गए, ये 4 समकोण हो गए। इसको प्रथम चतुर्थांश कह दिया, प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 तक, 90 से 180 द्वितीय चतुर्थांश हो गया, और 180 डिग्री से ये वाला 270 डिग्री तक ये कहलाएगा तृतीय चतुर्थांश। और ये हो गया चतुर्थांश। ये जो चतुर्थांश है इनको इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कोण का ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कोण किस क्वाड्रेंट में गया। ऐसा अगर थीटा का बन रहा है तो ये थीटा है, माइनस अगर ऋणात्मक लेते हैं इधर तो ये माइनस थीटा हो गया, इधर को आएगा तो माइनस बनाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो समझाया था। तो 90 से कम के अगर कोण है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, यानी कि 90 माइनस थीटा है, थीटा तो कोण 90 से कम हो रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 90 प्लस थीटा 90 से ज़्यादा है तो कौन है, ऐसा है कि हम 90 प्लस करके लिख रहे हैं, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। 180 से कम है तो भी सेकंड में है। इसी प्रकार से तीसरे में 180 प्लस थीटा है तो तीसरे में, और 270 में से कुछ घटा लिया, घट रहा है तो इसमें आएगा। 270 प्लस है या 360 माइनस है तो कहाँ गया ये, चौथे में। और माइनस थीटा होता है तो वो इसमें आता है। अब जब हम एक बार यहाँ आ गए, माइनस थीटा है तो फोर्थ में ले लिया, और 360 प्लस थीटा है तो इसमें आ गया। ये इस बात को समझने के लिए आगे काम आएगा, अभी बताऊंगा मैं ये सब क्यों समझा रहा हूँ। एक चीज़ हम समझ लिए कि कौन सा कोण किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसकी हमें समझ होनी चाहिए। इसके बाद दूसरी बात बता रहा हूँ, शॉर्ट टिप में याद रखने वाली। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सारे साइन, कॉस, टेन और कॉट, सेक और कोसेक, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सब पॉजिटिव होते हैं। लेकिन जो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है इसमें ये साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होती हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। यहाँ हमको सवाल करने के लिए तकनीकी रूप से ये चीज़ याद होनी चाहिए, इसको हम याद कर लेंगे तो हमें सवाल में काम आ जाएगा। तो ये कैसे होती है, यदि किसी को समझना हो तो पर्सनली मैं समझा दूंगा। वीडियो में अगर इस क्लियर करूँ तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, फिर अपलोड करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है इस समय। तो ये चीज़ें याद रखनी, फर्स्ट में सब पॉजिटिव, दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टेन और कॉट, और चौथे में कॉस और सेक। यानी अगर हम इसको याद रखें, ASTC और सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कैसे याद रखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकंड में एस और उसका होता है साइन 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 का कोसेक, साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो हम दो ले रहे हैं तो बाकी सबका क्या होगा, निगेटिव। केवल फर्स्ट ऐसा है जिसमें सब पॉजिटिव हैं, बाकी के तीनों क्वाड्रेंट में 2 पॉजिटिव हैं, शेष 4 निगेटिव है। इस बात को हमें याद रखना
इस ट्रिक से आसान होता है। एक दूसरी बात एक और बता रहा हूं, ये जो खड़ी लाइन है ऐसे समझ लो, इसमें कुछ कोण जुड़ गया है या घट गया है तो अदला बदली हो जाती है, और अगर बाकी सब में इसमें है इस वाली लाइन पर तो ज्यों का त्यों रहता है। यानी कि अगर मैं कहूं तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा 270 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा में अदला बदली, और माइनस थीटा 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा में ज्यों का त्यों। एक चीज अब अदला बदली है तो किसकी किसमें है, इसको भी हमें यह समझना चाहिए। ये मैं लिखवा दे रहा हूं, साइन अगर चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस चेंज होगा तो साइन में होगा। साइन और कॉस की अदला बदली होती है, टेन और कॉट की अदला बदली होती है, और सेक और कॉसेक की अदला बदली होती है, कॉसेक सेक की अदला बदली होती है। तो ये चीज याद रखनी चाहिए। ये काम इस प्रकार से करता है, इसको समझ लेंगे, इधर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये इस तरह से काम करता है, जैसे मान लीजिए लिखा साइन मैंने 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव चिन्ह रहेगा। अब 90 माइनस थीटा है तो अदला बदली होगी, अदला बदली किसमें है, साइन कॉस में बदला जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया कॉस थीटा। यानी कि साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए लिखा है tan 180 प्लस थीटा, तो अब इसका क्या आएगा 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, तो हम देखेंगे 180 प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, ये 180 प्लस हो रहा है उसमें तो थर्ड में गया। 180 प्लस थीटा जब थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये भी प्लस का रहेगा। दूसरी बात जो त्यों होता है 180, तो फिर tan थीटा हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिखा होगा tan × 70 माइनस थीटा, अब क्या फर्क पड़ने वाला है, तो यहाँ पर अब ये 270 माइनस थीटा ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहा, और लेकिन अब यहाँ पर 270 है 270 इसमें चेंज हो जाता है, तो अब यहाँ पर चेंज होगा tan कॉट में चेंज हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए आगे अब हम इस प्रश्नावली को 3.2 को सॉल्व कराएंगे। अब देखिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कहता है कि cos x बराबर -1/2 है। अब एक दिया है, बोले बाकी के और त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। अब आप समझने पर ध्यान, आगे ये और लिखा है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब ये चीज प्रभावित करने की है, ये चीज ध्यान देने की है, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, ये है तीसरा चतुर्थांश। अब कहाँ ये बात ध्यान रखने की, इसका क्या महत्व है अभी आपको बता दूं। cos x बराबर -1/2 दिया हुआ है, कहा है बाकी के 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों ने हाई स्कूल तक की त्रिकोणमिति पढ़ी है, आपने कुछ सरल समीकरणों को पढ़ा है, उसमें उन सरल समीकरणों को हम यहाँ प्रयोग करेंगे। कैसे कर सकते हैं, देखो हम लिखेंगे, हम जानते हैं, आप जानते हो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर होता है 1। अब आप इसमें cos x का मान रख दोगे तो आपको sin x का मान मिलेगा। तो मान लो लिखा है sin स्क्वायर x प्लस cos x का मान -1/2 रखा है बराबर 1 sin स्क्वायर x प्लस 1/4 बराबर 1 sin स्क्वायर x बराबर 1 -1/4 sin स्क्वायर x बराबर 4 से 4 में 3/4। अब sin x बराबर हो गया ±√3/2, इसको हटा के वर्गमूल ले लिया। अब बात यह है कि ये तो दो मान आ रहे हैं, एक मान होगा ना, तो देखो यहीं पर ये काम करेगा, x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, अभी हमने आपको बताया था तीसरे चतुर्थांश में a s t c t आ रहा है, तो tan और
बिल्कुल सही है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में है। cot x यदि हमें निकालना होगा तो देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, तो cos x अपॉन sin x कर लो और चाहे 1 अपॉन tan x कर लो, इसका रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपॉन रूट 3 हो गया। अब अगर हमें cosec x निकालना है तो cosec x होता है 1 अपॉन sin x और sin x है माइनस रूट 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन रूट 3। इसके बाद है sec x और sec x जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन cos x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, पलट गया माइनस का 1 अपॉन 2 तो पलट जाएगा माइनस। इस प्रकार से ये पहला सवाल यहाँ पूरा होता है। तो दूसरा तीसरा चौथा आप करके देखेंगे, सब उसी टाइप के हैं। पांचों में करा रहा हूँ, 5 में से 2 करा दे रहा हूँ, 3 अपने आप से करके देखें। तो tan x बराबर -5 के बाद दिया है और कहा है कि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन के मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहली बात तो ये है कि tan x का मान -5/12 दिया है, तो तुम एकदम निकाल सकते हो और वो है cot x। cot x tan x का रेसिप्रोकल होता है तो 1 अपॉन tan x हो गया, ये पलट जाएगा -12/5 हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, आपको याद होगी, उसी का यूज करते हैं। तो लिखेंगे हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, तो मैं sec स्क्वायर x बराबर लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर x की। तो यहाँ हो गया 1 प्लस tan x का मान -5/12 है, जब ये मान रखेंगे इसका वर्ग करेंगे तो 25/144 हो जाएगा। 144 एलसीएम लिया, 144 प्लस 25 और ये हो जाएगा 169/144, ये आया sec स्क्वायर x, तो sec x बराबर अंडर 169/144, यानी कि ये बनेगा मामला प्लस माइनस 13/12, वर्गमूल है तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। अब बात सोचने की है कि आपको तो ये बताना है sec x का मान या तो प्लस 13/12 होगा या माइनस का 13/12। अब सोचिए क्या होगा, ये चिन्ह क्या होगा, चिन्ह डिपेंड करता है कि जो x है, जो कोण है, वो किस क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर इसको दिया हुआ है x दूसरे चतुर्थांश में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। जब ये दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे चतुर्थांश में प्लस कौन कौन होता है, a s t c sin और cosec, ये 2 प्लस के होते हैं, तो बाकी सब तो माइनस होंगे, यानी sec जो है वो माइनस में होना है, तो sec इसलिए क्या होगा -13/12 होगा, प्लस का नहीं होगा, sec माइनस का 13/12 होगा। एक बात। अब इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे निकालना, जैसे मैंने sec x निकाल लिया, अब मैं cos x बता सकता हूँ आपको। कैसे? cos x जो है वो sec x का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 1 अपॉन sec x मैंने लिख दिया, तो 1 अपॉन ये हो जाएगा -13/12 और ये हो जाएगा -12/13, तो ये cos x की वैल्यू आ गई। अब चाहिए cosec x, तो हम फार्मूला लगाएंगे cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x, यही आइडेंटिटी यूज किया। 1 प्लस cot x की वैल्यू -12/5 है, इनका स्क्वायर किया तो 144/25, 24 एलसीएम लेते हुए ऐड करेंगे 169 हो जाएगा, और cosec x इक्वल टू स्क्वायर रूट 169/25। अब यहाँ पर बात आई कि cosec x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ अगर हम देखेंगे तो वही +-13/5 आ रहा है, तो आपका क्या वैल्यू है, देखिए x है दूसरे चतुर्थांश और दूसरे चतुर्थांश में जो cosec होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर cosec x की वैल्यू +13/5 होगी। एक अब यहाँ पे sin निकालना है, तो जो sin x है वो cosec x का रेसिप्रोकल हो जाता है, 1 अपॉन sin x होता है, 1 अपॉन cosec x, तो ये 1 अपॉन 13/5, तो ये 5/13 हो जाएगा, और इस प्रकार ये सवाल पूरा होता है। अब यहाँ पर कुछ इस तरह के सवाल होंगे, जैसे दिया है sin 765 डिग्री का मान
देखो कैसे उस टेबल का जो अभी शुरू में पढ़ाई थी सबसे पहले उसका प्रयोग कैसे करेंगे। अगर हम ये देखते हैं 765 तो 301 राउंड पूरा लगता है तो ये 360 बन जाता है। दो राउंड पूरे कर लिए तो ये 720 हो गया और 720 में 45 जोड़ेंगे तब जाकर ये कोण बनेगा, तब ये वाला कोण कहलाएगा 765 डिग्री। यानी ये कल्पना होनी चाहिए सबसे पहले तो कि 765 डिग्री कितना घूमने कैसे बन रहा है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। जब ये बना लिया तो हमने देखा 360 के 2 राउंड हो गए, पूरे 2 राउंड हुए हैं और उसमें 45 जोड़ा है। इस चीज को हम यहाँ पर मैथमेटिकली लिखते हैं साइन 2 गुणा 360 प्लस 45। अब यहाँ पर क्या है साइन 360 प्लस थीटा हो गया ये, तो कौन से क्वाड्रेंट में गया, पहले में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है साइन, तो बोले फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं ASTC, तो इसका मतलब ये प्लस रहेगा, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, नेगेटिव होता है तुरंत लगा देते हैं। चलिए एक बात तय हो गई चिन्ह की। अब अदला बदली है या ज्योपतियों, तो पता है 90 270 में अदला बदली होती है, बाकी सब में ज्योपतियों होता है, तो इसका मतलब 360 प्लस थीटा में। अब एक चीज और ध्यान देने की बात, जो कैलकुलेशन हम 360 प्लस थीटा के लिए करते हैं, अगर 360 की किसी भी अक्षर से यहाँ मतलब अंक से गुणा हो रही है, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5 20, तब भी वही बात मान्य होती है। तो इसलिए साइन 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 में ज्योपतियों आता है, तो ये और हो गया साइन 45 डिग्री। पहले चतुर्थांश में आया क्योंकि 360 प्लस थीटा पहले में आता है और 360 में ज्योपतियों रहता है, इसलिए जैसे साइन का साइन और ये वाला कोण जो हो जाता है वो आ जाता है। साइन 45 डिग्री का मान आपको याद है, पहले से टेबल से 1/√2 होता है, तो इस प्रकार साइन 765 डिग्री का मान भी 1/√2 होगा। अब ये 7वां क्वेश्चन है, इसका मान निकालना है, लिखा है कोसेक माइनस के 1410 डिग्री। अब इसका मान निकालना है, तो माइनस का मतलब जैसा मैंने कल ही बताया था कि यहाँ पर ये नहीं है कि ये 0 से कम है, माइनस का मतलब है ये कोण क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया। खैर यहाँ पे कैलकुलेशन में हम किस हिसाब से लेंगे, तो ये हो गया कोसेक माइनस थीटा। हम इस प्रकार से देखें तो माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में मानते हैं, माइनस थीटा को मानते हैं चौथे चतुर्थांश में, यहाँ पर इसमें। अब चौथे में कौन कौन प्लस के होते हैं, चौथे में ASTC, तो यहाँ पे C का मतलब है कॉस, और कॉस का विक्रम सेक। चौथे में तो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सब नेगेटिव होते हैं, यानी cos माइनस थीटा होगा तो बराबर आ जाएगा cos थीटा के, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा लिखा जाएगा। sec माइनस थीटा है तो sec थीटा लिखा जाएगा, ऐसे है। लेकिन अगर cosec माइनस थीटा है कोई भी है तो फिर ये माइनस cosec थीटा लिखा जाएगा, ये है मतलब। तो जैसे यहाँ cosec माइनस थीटा है तो माइनस cosec थीटा हो गया, ये माइनस का cosec 1410 डिग्री। अब माइनस का हो गया कोसेक 1410 डिग्री, 1410 360 के कितने चक्कर लगाएंगे भाई, 360 का एक चक्कर लगा, फिर 2 लगे 720 हो गए। अब मान लो 360 की मैं कितने से गुणा कर दूं, यहाँ पर मुझे लग रहा है 4 से अगर गुणा कर दी जाए तो 4 0 4 से 4 से 4 से 2 4 गुना 12 और 2 1440 बैठ रहा है। यदि 4 चक्कर लगाए जाए तो ये पूरा बैठ रहा है 1440, यानी कि मैं कोसेक इसको लिखा मैंने 4 गुना 360, तो ये तो 1440 हो गया, लेकिन ये है 1410, तो क्या करा जाए, 1440 में से 30 घटा दिया जाए, तो यहाँ पर ये 30 घटा दिया तो ये 1410 के बराबर परिमाण बन गया। अब यहाँ क्या करना है, माइनस कोसेक। अब देखिए वही है कि अगर 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है जी, फोर्थ में जाता है। और फोर्थ में जब आ गया 360 माइनस थीटा
3 18 0 0 114 4 हासिल के 11 114 हो गया। सही तो 40 डिग्री हो गया, 10 गया 40 डिग्री आ गया। सही है। अब इसका मान निकालना है तो क्या काम करना, 360 का 3 से गुणा करो। ये बहुत अंदाजा रहता है ना, 3 3 गुणा करो 1 3 9 10 1080 आया है। 1080 का उसमें कितना डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। तो ये हो गया 3 गुणा 360, इसमें 60 और दो तो 1140 हो जाएगा। अब 360 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश आ गया, पहले में सब पॉजिटिव होंगे और जब बदले हो जाएगा और 60 डिग्री हो गया। और 60 का मान कितना होता है, 3 होता है। साइन -11/3 तो जैसे साइन आपको ये समझना माइनस थीटा तो किसके बराबर होता है, तो माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस से सेक होगा वही तो प्लस में आएगा। बाकी चौथे में गया, चौथे में तो साइन माइनस का होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा हो गया। इस हिसाब से माइनस साइन 11/3। अब आप इसको आसानी से बदलने के लिए पाई की जगह 180 रख के बटे 3 को 3 का 0 माइनस के साइन 11 से 66 हो गए माइनस साइन। अब जे है 660, ये 720 से 40 कम है। 720 कैसे आता है, 2 गुणा 360, इसलिए लिखा हुआ है 720। तो 760 गुणा करेंगे 720 हो गया। और 720 में से अगर हम 60 हटा देंगे तो 660 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस तो रहने दो, साइन 360 माइनस थीटा वो वाली फिगर में देखा जाएगा। साइन 360 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश में गया, चौथे में गया। और चौथे में साइन कैसा होता है, माइनस का होता है, तो इसलिए एक माइनस और आया, इसलिए हो गया प्लस। अब अदला बदली किस किस में होती है, 90 और 2 70 में। बाकी सब में जो होते हैं तो यहाँ पर 360 है तो जो होते रहेगा तो साइन में साइन रहेगा और जो आ जाता है साइन 60। साइन 60 को हम कितना 3 इस तरह से निकाला जा सकता है। और अब ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल कॉट माइनस थीटा दिया है, तो ये भी किस में गया, चौथे में गया। तो माइनस थीटा चौथे में होता है, माइनस का हो जाएगा माइनस कॉट 15/4 माइनस कॉट 15 गुणा पाई जगह 180 रखते होंगे 4 4 4 5 20 माइनस कॉट 15 5 75 का 5 हासिल के 7 15 चौका 60 और 7 67 माइनस कॉट 625 का दे क्या करो 720 में से 45 पीछे करना, ये हो जाएगा 2 गुणा 360, ये 720 हो गया, इसमें से 45 हटाओगे 625 बच जाएगा। ये आइडिया होना चाहिए। माइनस कॉट, अब देखो जब कॉट 360 माइनस थीटा है तो चौथे में गया, चौथे में कॉट माइनस का होगा तो ये प्लस हो जाएगा। 360 है तो जो क्यों रहेगा, तो कॉट 45 हो गया। कॉट 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अब आप लोग ये जो प्रश्नावली में मैंने सवाल कराए हैं इन सभी सवालों को करिए, जो बीच में 2-3 सवाल छोड़े हैं सेम हैं उन सवालों को करके देखिए। इसके अलावा एग्जाम्पल करके देखिए, और भी अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें से सवाल करके देखे जा सकते हैं। पर्याप्त